जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र में आपका स्वागत है। कर्म और ज्योतिष की चर्चा आगे बढ़ रही है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। अब गुरु द्रोणाचार्य एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे और एक बार जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति को दान कर रहे हैं, तो वो दान ग्रहण करने के लिए उनके पास चले गए। परंतु जब तक वे वहाँ पहुँचते तब तक ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्तियों का दान कर चुके थे। तब उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि उनसे विद्या ग्रहण करे और विद्या का दान ले। उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे विद्या का ज्ञान लिया था। गुरु द्रोण अपने पिता महर्षि भरद्वाज के आश्रम में अपनी पढ़ाई करते थे। तब उनकी पहचान या मित्रता पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद से हुई थी और बचपन में उन्होंने उनसे कहा था कि जब वे राजा बन जाएंगे तो उनकी आधी संपत्ति को वे गुरु द्रोण को दे देंगे, क्योंकि जो कुछ भी उनका है उसमें से आधा हिस्सा गुरु द्रोण का भी है। तो हुआ यूँ कि जो घटना घटी जिसके वजह से सारा परिवर्तन उनमें आया, वह था उनके पुत्र का दूध मांगना। अब वे इतने गरीब थे कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध का प्रयोजन होने के बावजूद आयोजन नहीं कर पा रहे थे। तो गरीबी एक तरह की बीमारी है। इंसान जब गरीब होता है तब अपने होश हवास खो बैठता है। वह क्या बोलता है, क्या करता है, इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं होता है और वह आवेग में आकर कुछ भी कर सकता है। तब उसने सोचा कि द्रुपद के पास जाए और उसके पास से आधी संपत्ति ले ले, जिससे उसका पुत्र धनवान बन जाएगा, राजा बन जाएगा। परंतु वो बचपन की बातें थी और दोनों युवा हो चुके थे और उन लोगों की शादी भी हो चुकी थी और पुत्र भी हो चुका था। परंतु आवेग में, पुत्र मोह में वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और चले गए पांचाल। पांचाल नरेश द्रुपद से उन्होंने आधी संपत्ति की मांग की, जो उन्होंने बचपन में उनसे कहा था कि वे देंगे। परंतु बचपन की बातों को बचपन में ही रखना श्रेय रहता है। यह बात सुनकर पांचाल नरेश द्रुपद बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया, अपमान किया। तब गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का वे बदला लेंगे और अपने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। घटनाक्रम यूँ हुआ कि हस्तिनापुर को एक गुरु की आवश्यकता हुई और भीष्म ने गुरु द्रोण को पांडवों का और कौरवों का गुरु बनाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और उनको साथ निभाया गुरु कृपाचार्य ने, जो उनकी पत्नी कृपि के भाई थे। इन शिष्यों में गुरु द्रोण को सबसे प्रिय था उनका अर्जुन। अर्जुन को उन्होंने एक वादा किया था, एक प्रण किया था कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाकर छोड़ेंगे। इसी संदर्भ में एक बार जब वे जंगलों में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुत्ते को आते हुए। अद्भुत बात यह थी कि कुत्ते के मुंह में बहुत सारे बाण बिंधे हुए थे, परंतु कुत्ते के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं टपक रहा था। आश्चर्य की बात है। तब अर्जुन ने द्रोण से कहा कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाएंगे, परंतु ये तो मुझसे भी होशियार है, जिसने भी ये बाण चलाया है। तो उस कुत्ते की खोज करते करते गुरु द्रोण पहुँचते हुए एकलव्य के पास। वह व्यक्ति युवा था और उनसे द्रोण पूछते हैं कि तुमने शिक्षा किससे ग्रहण की। तो एकलव्य ने कहा कि हे गुरु द्रोण,
आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही से मैंने शिक्षा ली है। तो गुरु द्रोण ने कहा, मैंने तो तुमको शिक्षा नहीं दी। तब एकलव्य ने कहा कि वह उसकी मूर्ति को सामने रखकर उनकी पूजा करते थे और अध्ययन करते थे, जिससे वह धनुधर बना था। तब द्रोण ने देखा कि उनका प्राण टूट सकता है। एकलव्य बहुत होशियार है, पारंगत है। तब उसने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसकी अंगूठे की मांग की। अब बिना अंगूठे को धनुष चलाना बहुत मुश्किल काम है, परंतु एकलव्य ने वह भी किया और अपना अंगूठा को काट कर गुरु के चरणों में डाल दिया। एक पक्षपात किया, पहली गलती की, पहला अपराध किया गुरु द्रोण ने। दूसरा अपराध उनका तब मैं देखता हूँ जब कर्ण उनसे विद्या लेने के लिए आए थे। कर्ण जब विद्या लेने आते हैं तो गुरु द्रोण ने उनसे कहा था कि वह केवल राजकुमारों को और क्षत्रियों को ज्ञान देते हैं, विद्या दान देते हैं। यहाँ पर गुरु द्रोण ने जातिगत भेदभाव भी किया और कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने एक सीधा सा सवाल पूछा उनसे कि यह जो बालक है यह कौन है। तब द्रोण ने कहा, यह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। तब कर्ण ने कहा कि ना तो यह राजकुमार है और ना ही क्षत्रिय है, और यह कहकर वहाँ से कर्ण चला गया। तो ये दो घटना ऐसी है जहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु द्रोण ने पक्षपात किया, अपराध किया, अन्याय किया, और एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वह ज्ञान दे, ज्ञान का व्यापार न करे, और गुरु द्रोण ने वही किया, ज्ञान का व्यापार। इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारी गलतियां की जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।